देश में हर रोज कितनी घटनाएं जगह जगह होती हैं। उन मुद्दों पर इन तथाकथित समाज सेवियों का, गुरुओं का, स्वघोषित गुरु, संत, आचार्य, शंकराचार्य, इनका खून नहीं खौलता। और कैसी कैसी बात पर खून खौल रहा है। बल्कि मैं तो कह रही हूँ, अब नदियों को बख्शो। ये इतने इतने लोग जो जाते हो नदी में स्नान करने, अब नदियों को बख्शो। एक तरफ खुद प्रदूषण सब फैलाओगे और फिर कहोगे सरकार कुछ करती नहीं। सरकार तो जो है सो है, जनता यहाँ की बिल्कुल जागरूक और जिम्मेदार नहीं है। वांगचुक जी जो वास्तव में एक तो वैज्ञानिक व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए तो किया ही, आर्मी के लिए किया, देश के लिए किया। उनके मुद्दे पर किसी का खून इस देश में नहीं खौल रहा है। इससे ज्यादा तो क्रिमिनल्स के लिए, आतंकवादियों के लिए दुनिया भर के खून खौल जाता है। इस देश के लोगों का खून दूसरे देश के लोगों के लिए खौल जाता है। वांगचुक के लिए किसी तथाकथित बुद्धिजीवी की भी, वो किसी भी इंडस्ट्री का हो, आवाज नहीं आ रही है। तो मठों में भी छोटे छोटे बच्चे हैं। ये तो सीधे सीधे सभी सरकारों की और इन बच्चों के माँ बाप की विफलता का परिणाम है। मनोवैज्ञानिक फैक्टर काम करता है। जब छोटे छोटे बच्चे, चाहे धारा प्रवाह हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, किसी भी भाषा में दर्शन और धर्म पर बोलते हैं तो समाज को अच्छा लगता है। फिर वही बात आ गई, समाज की बुद्धि खुद ऐसी है, बुद्धि लब्ध, IQ की ऐसी ऐसी बातों से प्रभावित होते हैं। और ये जो लोग अपने बच्चों को बैठाते हैं, जो माँ बाप, उनको भी मालूम है कि इस धंधे में फायदा बहुत है। चाय कॉफी बेचने में भी मेहनत लगेगी, इसमें तो कोई मेहनत नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। जिन लोगों के नाम पर धर्म चल रहे हैं उनमें से किसी ने अपनी कोई किताब खुद नहीं लिखी। हम लोगों को पढ़ने का शौक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बुक्स पढ़ने का शौक है, तो आजकल तो ई बुक्स भी उपलब्ध है। तो जिसकी बुक है, जिसने वो किताब लिखी है, मान लीजिए किसी दार्शनिक ने, तो हम डायरेक्ट उसको ही पढ़ेंगे ना। दूसरे जो बैठ कर प्रवचन दे रहे हैं दुनिया भर के दार्शनिकों पर, इंक्लूडिंग संत, तथाकथित संत, उनके चश्मे से हम दुनिया को क्यों देखें? किसी दूसरे के चश्मे से हम किसी दूसरे की किताब को क्यों पढ़ें? ना आप दूसरों के चश्मे से पढ़िए और ना दूसरों को अपने चश्मे से पढ़वाइए। इसी तरह तथाकथित समाज सेवी 100-100 रुपए में इलाज कर रहे हैं। ये भी देश के सरकारी सिस्टम पर, आजादी से लेकर अब तक देश के सरकारी सिस्टम पर, चाहे वो कोई भी पार्टी का शासन रहा हो, राज्य से लेकर केंद्र तक, मुंह पर जबरदस्त तमाचा है। देश में इतने सारे सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध है बहुत ही मुनासिब कीमतों पर। उसके बावजूद अलग से इन समाज सेवियों की क्या जरूरत है? और फिर इनके पास पैसा कहाँ से आता है? और ये भी सोचने वाली बात है कि 25, 50, 100 रुपए में अगर विश्व स्तरीय इलाज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ सरकार भी अगर इससे थोड़ा भी महंगा इलाज दे रही तो सरकार ठग रही है, और प्राइवेट अस्पताल तो ठग ही रहे हैं। पार्टियां जो कि खुद हिंदुत्ववादी एजेंडे और संतों का विरोध करती थी, आज तथाकथित संतों के समर्थन में खड़ी, क्योंकि ये सारी पार्टियां, जो संत है, चाहे IIT पास हो, इन सब की आपस में साठगांठ है।